सीबीएसई ये चाहता ही नहीं है कि आपको ये ट्रिक्स पता चले, क्योंकि अगर आप ये ट्रिक्स को पता चल गया ना तो आप लोग इंप्लीमेंट करके लिटरली 95% प्लस ला सकते हो। 90% तो कहीं नहीं गया। मैंने भी इन कम टाइम पे कैसे यूटिलाइज किया था, कैसे इंप्लीमेंट किया था, और कौन कौन से वो हैक्स है जो कि ना को आपको टीचर बताता है, ना सीबीएसई बताता है, ना टॉपर स्टूडेंट्स लोग बताते हैं। सच बोलता हूं, अगर आपको इसको इंप्लीमेंट कर लिए ना तो आपका बोर्ड्स में 90% लाने से सीबीएसई खुद नहीं रोक सकता। ये ऐसा ट्रिक्स है और ये ऐसा ट्रिप्स है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, और अगर आप लोग इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। अब देखो, आप में से रिसेंटली ना एक जूनियर ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था और मुझे ये पूछ रहा था कि क्या लगता है ना कि जब भी मैं सोचती हूँ कुछ सिलेबस के बारे में तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, मुझे नर्वसनेस आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। सच बोलता हूँ, आज के टाइम पे सबका यही हाल है, और अगर आपको ये फीलिंग आ रहा है ना तो आप एक टॉपर स्टूडेंट हो, आप एक टॉपर्स का रास्ता पे चल रहे हो, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। मुझे भी यही आता था, इसीलिए मैं भी स्कूल टॉपर बना, क्योंकि इस एंजाइटी, इस नर्वस को बस सही डायरेक्शन में ले जाना है। और आप लोग ये कर सकते हो क्योंकि आपने ये सही वीडियो पे क्लिक किया है। मैं आपको हर एक टिप्स बता दूंगा, बहुत ध्यान से सुन लेना, और इजीली आप लोग कर सकते हो पास। 90% तो कहीं नहीं गया हो। और मैं दिल से बोलता हूं यार, ये मौका है आपको हिस्ट्री बनाने का। बहुत लोग बोलते हो ना कि बैक बेंचर है, मैं भी बैक बेंचर था। आप लोग को बोलते होंगे, आपके पेरेंट्स को ताना मारते होंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग में ये बोलते होंगे कि भाई आपका बेटा या बेटी से कुछ नहीं हो सकता। बोर्ड्स यही है, बोर्ड्स में ना कोई जानता कि आपका नाम उज्जवल लास्ट प्री बोर्ड्स में कितना नंबर लाया था, उज्जवल ने हाफ ईयरली में कितना लेके आया था, लेकिन जिस समय बोर्ड्स में 90% प्लस आ जाएगा ना, सबका टीचर का नजर आप पे होगा। ये है हिस्ट्री बनाने का। ये पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि आप लोग कर सकते हो। ये आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने का ना ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हिस्ट्री क्रिएट करने का ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो भैया कौन कौन से ट्रिक्स है ये तो बता दो पहले। सबसे पहले मैं आपको कमेंट करता हूं मैनिफेस्टेशन करने के लिए, आई कैन एंड आई विल स्कोर कितना परसेंटेज, आपका एम कितना है वो कमेंट करो। ये मैनिफेस्टेशन आपको हेल्प करेगा। जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे ना, जब आप लोग ये कमेंट को पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने कमेंट किया था और आज मेरा 95% प्लस है। तो भाई आप लोग कमेंट करो। और देखो, मैं आज आपके लिए ना ऐसे ही वीडियो बना के रखता हूं जहां पे स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट का इसी चैनल में मिलने वाला है। CUET, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरा मैथ्स में कितना था, 99 आया। इकोनॉमिक्स में मुझे 98, इकोनॉमिक इंग्लिश में मुझे 96, अकाउंट्स में मुझे 98, BST में मुझे 99। ये सारे मार्क्स आए थे। मैं इसीलिए SRCC पहुंचा और आपको मैं SRCC पहुंचवा के रहूंगा। ये मेरा पता है, मैं हाथ पकड़ के लेके चलूंगा। CUET में आपका पूरा साथ दूंगा। 1000 प्लस एडमिशन सिर्फ SRCC में करवाया था, ये वादा है मैं आपसे। लास्ट ईयर मेरा 1000 प्लस एडमिशन हुआ था, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि भाई आप लोग को भी मैं एडमिशन करवा के रहूंगा। बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और लाइक कर देना एक वीडियो को। अब देखो, आपका भी सपना SRCC, हिंदू, हंसराज, ये सारे टॉप कॉलेज होगा ना, या फिर IIT, IIM, ये सारे कॉलेजेस होगा ना, तो भाई मैं भी SRCC से ग्रेजुएट हो चुका हूं, टॉप कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका हूं। मुझे पता है कि किस तरीके से आज के टाइम पे डिमांड चल रहा है, और टॉप कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सारे कंपनीज किस तरीके से हायर करिए। मैं आपको सही बोलता हूं, CUET के लिए आप प्रिपेयर तो करोगे, लेकिन अभी एक ऐसा कॉलेज का एडमिशन ओपन है जो कि आपको बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, अप्लाई करके रखना चाहिए। अब देखो, आज के टाइम पे ना सारे कंपनीज ले ऑफ कर रही है और सर्वाइवल स्किल्स पे चल रहा है। और मैकेंजी एक कंपनी है ना जो बहुत बड़ा रिसर्च कंडक्ट किया था, और उसने कहा था कि 30 to 40% करेंट जॉब जो है वो मतलब ऑटोमेट हो जाएगा, AI खा लेगा। और ये सच बात है। और अगर आप मैं सही बोलूं ना कि अगर आज के टाइम पे देखा जाए, ट्रेडिशनल कॉलेजेस सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, लिटरली कोई स्किल्स सिखा ही नहीं रहा है। और अगर आप लोग को स्किल्स सीखना है तो स्किल्स उसी से सीख सकते हो जहां पे राइट कॉलेज आपको स्किल्स सिखाता हो। सच बोलता हूं, आप लोग बोलो कि भाई स्किल्स तो मैं यूट्यूब वीडियो से सीख लूंगा। नहीं भाई, यूट्यूब स्किल्स आपको नहीं सिखाता, आप लोग को सिर्फ एक ओवरव्यू देता है। और अगर आपको राइट स्किल सीखना है ना तो वो राइट मेंटरशिप, राइट एनवायरनमेंट, राइट करिकुलम ही देगा। और वो कौन सी कॉलेज है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, दैट इज ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत ज्यादा आज के टाइम पे ये डिमांड क्रिएट कर रहा है, स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा डिमांडेड है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड भी कर रहा हूं। अगर आपको राइट स्किल्स विद बीटेक डिग्री करना है ना तो आई वुड हाईली सजेस्ट ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो सीरियसली बोलता हूं, 2030 तक के लिए जॉब रेडी बनवाता है आपको। AI टूल, सिस्टम बिल्डिंग, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स डे 1 से यहां पे सिखाया जाता है। तो आपको डिग्री नहीं, आपको जॉब रेडी, आपको स्किल्स एनहांस करके देगा। और अब ये जॉब रेडी के तो बोलता ही नहीं हूं, आप लोग जॉब गिवर्स बन सकते हो ये सारी चीज करके। अब अगर ऑल्टा के फाउंडर के बारे में बात करें तो आशीष मुंजा, जो कि ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं 10+ ईयर्स से, उन्होंने क्लोजली इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखा है, स्टडी किया है और रीडिजाइन किया है। और इनका एक्सपीरियंस ना सिर्फ क्लासरूम तक ही लिमिटेड नहीं है, कैसे एक्चुअल कंपनीज रियल वर्ल्ड टेक प्रोडक्ट्स बिल्ड करते हैं, उनका पूरा एक्सपोजर इनका करिकुलम में दिखता है। और साथ ही साथ IIT BHU ग्रेजुएट हर्षित अग्रवाल ने ना अपना एनालिटिकल स्किल्स और सिस्टम बेस्ड अप्रोच से पूरा करिकुलम को रीडिजाइन किया है, पूरा इनकलकेट किया है उसको। साथ साथ इसका ना पूरा ऑल्टा स्कूल
ऑफ टेक्नोलॉजी का करिकुलम सिर्फ ऐसा ही नहीं है, मतलब थ्योरी बेस्ड नहीं है। आईआईटीएंस, मैंग के इंजीनियर्स, ये सारे टॉप मेंटर्स, टॉप लीडर्स, टॉप फैकल्टी मेंबर्स आपको डायरेक्टली एक्सपीरियंस देते हैं, जहां पे डे वन से ही ना आपको कोडिंग सिखाया जाता है, सी प्लस प्लस, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, साथ साथ आपको मैकबुक और गिटहब का भी एक्सेस दे दिया जाता है। ईयर 2 से ही फुल स्टैक प्लस एआई का रियल गेम्स, जीपीयू लैब्स, साथ साथ आपको रिएक्ट, डेटाबेसेस, एलएलएम्स, ये सारे तुम प्रोजेक्ट्स कर रहे हो। तो और साथ साथ थर्ड ईयर से ही क्लाउड्स, डेवऑप्स, एआई इंजीनियरिंग, एडब्ल्यूएस, ये सारी चीजों पे काम कर रहे हो। तो साथ ही साथ आप अप्रेंटिसशिप और साथ साथ इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस भी लेना चालू कर देते हो। और ईयर 4 से ही ना सिस्टम डिजाइन, नेशनल हैकाथॉन्स, साथ साथ आप लोग जीसॉक, ये सारी चीजों में भाग लेते हो और साथ साथ लाइव स्टार्टअप्स पे ना काम कर रहे हो। तो जब तुम ग्रेजुएट होते हो ना, तो तुम्हारे पास सिर्फ डिग्री नहीं, मांग लेवल के गिटहब पोर्टफोलियो रेडी होता है। मैं इतना तारीफ तो कर ही दिया है, बट आपको एडमिशन कैसे मिलेगा ऑल्टा स्कूल में? सबसे पहले यहाँ पे एसैट एग्जाम देना पड़ता है और साथ साथ उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू प्रोसेस। अब देखो, ऑल्टा का एंट्रेंस एग्जाम का लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 23 फेब, और इसका एग्जाम होगा 24 फेब को। तो बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है, तो जल्दी से जाके अप्लाई कर दो। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अब एक सीक्रेट की बात बताओ, यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप भी मिलता है, तो भैया स्कॉलरशिप के लिए भी आप लोग एलिजिबल हो, तो जल्दी से जाओ अप्लाई कर दो। लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला चीज तो ये कि भैया आपको पढ़ाई कैसे करना है। सबसे पहला चीज जो आता है वो आता है स्टेप वाइज। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, आप लोगों ने प्री बोर्ड में भी देखा होगा, आपको कुछ नहीं आता है ना तो आप छोड़ के आ जाते हो। ये गलत है। बोर्ड ना सबसे दुनिया का सबसे इजी एग्जाम है। मान के चलो कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मतलब उस टॉपिक को आपने कभी जन्म में देखा तक नहीं है, फिर भी लिख के आओ, क्योंकि यहां पे स्टेप मार्क्स मिलता है। सीबीएसई ये बताता ही नहीं है कि आपको स्टेप मार्किंग मिलता है। अब आपको सच बोलता हूं, अकाउंट्स में क्या होता है ना, आप लोग टैली करने बैठ जाते हो, दोनों को टैली करते हो और टैली करने के समय निकल जाता है। टैली करने में सिर्फ हाफ नंबर है, लेकिन आप पोस्टिंग सही से कर लोगे ना तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा, सही नंबर मिल जाएगा, फुल नंबर भी मिल जाता है कभी कभी तो। लेकिन अगर आपका बैलेंस शीट टैली हो गया लेकिन पोस्टिंग गलत हो गया ना, तो आपका नंबर कट जाएगा। तो भैया टैली करने पे नहीं, सही जर्नल एंट्री पोस्ट करने पे, सही पोस्टिंग करने पे, सारा चीज लिखने पे स्टेप मार्किंग है, और स्टेप मार्किंग के पीछे भागो। आप बोलोगे कि भाई ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का हो गया, अब थ्योरी का क्या? अगर आप थ्योरी प्राइस इलास्टिसिटी पूछ लिया, लेट्स सपोज प्राइस इलास्टिसिटी पूछा, आपको कुछ भी नहीं आता, प्राइस इलास्टिसिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा ना, आप लोग डेफिनेशन लिख के आ जाओ। डेफिनेशन पूछा तो प्राइस इलास्टिसिटी किससे बना है, प्राइस कैसे डिटर्मिनेशन होता है, कुछ भी लिख के आ जाओ। जरा सा मिलता जुलता वर्ड्स रहेगा ना, आप लोग इजीली नंबर मिल जाएगा, 1 या 2 नंबर, हाफ नंबर तो मिल जाएगा। अब आता है एग्जामिनर का साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलना है। अब ये ना दूसरा हैक है, साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलते हैं। देखो सबसे पहला चीज तो आप मान लो कि एग्जामिनर जब बैठता है ना, तो उसके पास ना एक बंडल आता है, 60 to 70 बंडल, कभी कभी 100 बंडल्स भी होता है, जिसको वो एक दिन में करेक्ट करेगा। अब आप मान के चलो कि आप लोगों ने, एग्जामिनर का दिमाग खराब है, उसका बीवी के साथ लड़ाई होकर बैठा है और उसके साथ बच्चा कुछ ऐसा गिफ्ट मांग रहा है जो कि उसका औकात का बाहर है, तो उसका मूड है खराब, और आप अपना किस्मत खराब ही समझना, मेरा तो किस्मत खराब ही रहता है। तो भैया आपको क्या करना है, आप लोग मान के चलो पहला 10 पेपर ऐसा आया ना हैंडराइटिंग का, डॉक्टर का हैंडराइटिंग आया, उसका मूड तो ऐसे ही खराब है, उसका नंबर अच्छा लिखते हुए भी खराब जाएगा। अब आप किसी भी टीचर को, जो भी टॉपर बना है ना, जिसका अच्छा नंबर आया ना, उसका पेपर उठा के देख लेना, प्रेजेंटेशन पे पूरा नंबर है। कोई जो भी टीचर बोल रहा है, जो भी इन्फ्लुएंसर बोल रहा है प्रेजेंटेशन पे नंबर नहीं है, कभी टॉपर नहीं बना होगा। तो भैया प्रेजेंटेशन पे नंबर है, उसको करके आना है प्रेजेंटेशन अच्छा। अब ऐसा नहीं कि पहला स्टार्टिंग में एकदम रोबोट जैसा, कंप्यूटर जैसा लिख के आ रहे हो, लास्ट में डॉक्टर बन गए, नहीं भाई ऐसा मत करना। आपको आना है लिख के एकदम अच्छे हैंडराइटिंग से। अभी हैंडराइटिंग खराब है, आपको कैसे भी करके सुधार लो, क्योंकि बोर्ड में अगर 90% लेके आना है तो प्रेजेंटेशन सुधारना पड़ेगा, अपना आपको खूबसूरत दिखाना पड़ेगा। अब आता है कि भैया आपको आंसर नहीं आता, पॉइंट वाइज कैसे लिखे। भैया अगर आपको 6 नंबर पूछा, लेट्स सपोज आपको सिर्फ 3 आता है, पॉइंट वाइज तो मैं अगर बोलूंगा कि 6 में से सिर्फ 3 ही पॉइंट आता है ना, तो पॉइंट वाइज लिखना ही मत, पैराग्राफ वाइज लिखो। आपको पहला नंबर लिखना है कि भैया ये सारे चीज पॉइंटर्स एकदम सही सही लिखना, पहला पॉइंट जो लिखोगे पैराग्राफ में लिखना और सही लिखना। एग्जामिनर को लिखोगे अच्छा इसको नंबर आता है, दूसरा पॉइंट जो लिखोगे उसको भी सही से लिखना। तीसरा में आता है गड़बड़ कर देना, थोड़ा सा गड़बड़ कर देना, एक्टिव पैसिव में खेलना है। गड़बड़ यही मतलब नहीं कि कुछ और चांद तारा लिख के आ जाए, जहां सन के बारे में पूछा था चांद तारा लिख के आ जाओ, नहीं, आप लोग एक्टिव पैसिव में खेल लो, थोड़ा सा एक्टिव पैसिव करो। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट फिर से एक्टिव पैसिव, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लिखो। फिफ्थ पॉइंट आप एकदम करेक्ट लिखना, और लास्ट पॉइंट थोड़ा बहुत घुमा के लिख सकते हो। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई इसको आता है, 6 नंबर में से 4 या 5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपने उसको सही सही कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके रखा है। यही नेक्स्ट पॉइंट है, यही मेन हैक है।
अब देखो प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो गया, हैंडराइटिंग आपने अच्छा कर दिया, बट नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपर्स लोग करते हैं, जो मैंने हर बोर्ड पेपर में किया है, दैट इज अंडरलाइन करना। अगर आपको नहीं भी आता ना, आप एक डायरेक्ट करोगे एग्जामिनर का माइंड, सबसे पहले हमारा माइंड अंडरलाइन पे जाता है ना, आपका एग्जामिनर का भी यही साइकोलॉजी है। आप अंडरलाइन करके आओगे कीवर्ड्स को, उसका सबसे पहला वहीं जाएगा इंप्रेशन, वहीं जाएगा उसका सबसे पहला माइंड, और उसके बाद वो करना चलेगा, आपको नंबर देना चालू करेगा। भैया एक ना आया था क्वेश्चन जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं आता था, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था, 1-2 पॉइंट आता था, लेकिन आया वो 5 नंबर का और मुझे अटेंड करना ही था। तो भैया उसको कैसे अटेंड किया मैंने? सबसे पहले मैंने अपना 2 पैराग्राफ वाइज लिख दिया, उसको कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया, एक्टिव पैसिव में लिख के आया। मुझे 5 में से 3 या 4 मिला ही होगा, जो कि मुझे मिलना चाहिए था 1 या 2। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी के साथ खेलना। अब एक चीज ना स्मार्ट स्टूडेंट्स करते हैं, जो लोग एवरेज स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं, दैट इज आप लोग अपना 100% कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागो। अब आपने 80% कवर किया, 60% कवर किया, रुक जाओ, नया कॉन्सेप्ट मत पढ़ो। अब देखो आपको बोर्ड एग्जाम में ना एक ऑप्शन मिलेगा छोड़ के आने का, अब इसको आप लोग को प्लीज यूटिलाइज करना है। अब मेरा जैसे था ना कि मुझे अकाउंट्स में एनपीओ नहीं आता था, अब लिटरली मुझे एनपीओ नहीं आता, तो भाई मैं क्या करूं, मैं ओवरव्यू ले लिया, ऊपर का देख लिया, लेकिन अभी मैं क्या किया, उसको छोड़ के आ गया, इन डेप्थ नहीं पढ़ा, और एग्जाम हॉल में एनपीओ को मैं ऑप्शन में था, उसको छोड़ के आ गया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको ऑप्शन देती है। सच बोलता हूं, बोर्ड एग्जाम सबसे इजी एग्जाम है, बहुत आसान एग्जाम है, इससे बड़ा जंग सीयूईटी है, लेकिन उसको तो मैं हेल्प करूंगा ही, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। लेकिन बोर्ड एग्जाम में यूटिलाइज करो अपना ऑप्शन छोड़ के आने का, इसको इस्तेमाल करो, ये स्मार्ट स्टूडेंट का स्ट्रेटेजी होता है। ये हैक बोलो या फिर बोनस पॉइंट बोलो, देखो मैं आपको सच बोलता हूं, आपके पास मैथ्स में आर डी शर्मा जो भी रहेगा, जो भी आप बुक पढ़ रहे होगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स में कुछ भी बुक्स होगा अलग अलग ऑथर का, सीबीएसई स्ट्रिक्टली फॉलो करता है क्या, दैट इज एनसीईआरटी। अब अगर आप लोग एनसीईआरटी, हर टीचर इन्फ्लुएंसर जो भी रहेगा आपको बोलेगा कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन सैंपल पेपर सॉल्व कर लो, वेल एंड गुड, सॉल्व करो, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग एनसीईआरटी के हर चैप्टर के जो पीछे का जो कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके आओ। अगर वो आप नहीं किए तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सीबीएसई एनसीईआरटी के हर चैप्टर का क्वेश्चन से उठा उठा के पूछती है और आपको पता ही नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन पर कॉप करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी के हर चैप्टर के जो कुछ पीछे का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट उससे ज्यादा है, तो भैया उसको सॉल्व करो। एनसीईआरटी का जो बुक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। नेक्स्ट आता है कि भैया आपको क्या करना है अभी, और आप तो मैंने सारा चीज ज्ञान दे दिया कि भाई ये हो गया, ये कर दो, वो कर दो, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, अभी आपको क्या करना है? सबसे पहला चीज, जैसे मैंने कहा, नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, और वन शॉट रिवीजन देखो। अब यूट्यूब पे ना काफी सारे टीचर्स हो जो वन शॉट रिवीजन प्रोवाइड करते हैं, उनका रिवीजन देखो, उनको समझ आया कि कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है। कीवर्ड्स को ट्राई करो अंडरलाइन करने का, और उसको ही रट के जाना, उसको ही मगअप कर लेना, और बोर्ड एग्जाम में बस वॉमिट कर देना, और वही कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आना, नंबर आपको मिल जाएगा, कहीं नहीं गया आपका 90%। अब आपको दिल से कुछ बोलना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, सच बोलता हूँ यार, आप लोग ना ये कर सकते हो। जब मुझे कोई पूछता है ना कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ सोसाइटी पुट करता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, नो वन डिसाइड्स योर माइंडसेट इज। बहुत कम टाइम बाकी है, अगर आप लोगों ने जी जान लगा दिया ना, हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, कहीं नहीं है आपका 90%। अब लोग जो बोलते हैं ना मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, आपका नंबर कम आता है, एक नंबर ही तो डिसाइड करता है कि आप एक एवरेज हो कि नहीं है, टॉपर हो। मैं टॉपर आपको बोलता हूँ ना कि मैं मुझे टॉपर नंबर ना मिला है, ये तो सोसाइटी पुट करेगा कि भाई आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट हो या ना। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाहता हूँ? कि सोसाइटी सिर्फ एक नंबर के बेसिस पे आपको बोल देता है कि आप एक एवरेज हो। क्या आप एवरेज हो? द आंसर इज नो। जब आपके पेरेंट्स ने आपको उठाया था गोदी में, जब आपके पेरेंट्स ने आपको पकड़ा था, तो क्या वो सोचे थे कि आप एक एवरेज लाइफ जियोगे? मेरे पेरेंट्स ने मुझे, जब मैं जन्म लिया था, तो क्या उठा के सोचा था कि मैं एक एवरेज लाइफ जीऊंगा? नहीं भाई। और उस नहीं को आपको प्रूफ करना है, और ये प्रूफ करने का सही मौका है जब आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में आपको बहुत सारे सुनाते हैं ना, ताने सुनाते हैं टीचर। नहीं जानता उज्जवल बोर्ड एग्जाम का नाम, बोर्ड एग्जाम ना जानता नहीं, सीबीएसई जानता नहीं है कि उज्जवल ने कितना शैतानी किया है 6 महीना, और इसी बेसिस का, इसी इमेज का फायदा उठाओ। जो लोग बैक बेंचर रहते हैं ना, जो लोग लास्ट लास्ट बेंच बैठते हैं, मैं भी बैठता था भाई, और मैंने भी, मुझे पता था कि मेरा बोर्ड एग्जाम ना मेरा नाम नहीं जानता। 6 महीना मैंने मस्ती किया है, पढ़ाई किया है, उसको नहीं पता, उसको सिर्फ पेपर दिखेगा। और इस पेपर का इस्तेमाल अगर आपने सही से, वो 3 घंटा सही से लिख लिया, आपको कहीं भी नहीं जाने का जरूरत है, 90% खुद मिलेगा। बोर्ड्स में आपका नाम छपा रहेगा, आपका पेरेंट्स के साथ फोटो की क्लिक कराना और उन टीचर्स को भेज देना जो आपको कहते थे कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, तेरे से कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है मेरे ऑडियंस को कि आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आप एक
अर्जुन हो। आप लोग को मैं अर्जुन समझता हूं, मेरा अपना यंगर उज्जवल समझता हूं, जो कंफ्यूज्ड है, जो कि नहीं जानता कि अभी क्या करना है, बट आप लोग करोगे, ये मेरा वादा है आपसे कि आप लोग बस पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव करो कि आप लोग कर सकते हो। दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सीयूटी पूरा बड़ा जंग बाकी है, वो मैं हेल्प करूंगा आपको, और काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सीए भी कर रहे हो तो भी ये चैनल राइट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।